में जाएंगे तो भारत जोड़ो का मतलब तो भारत टूटा कब है? भारत अगर उनको जोड़ना ही है तो अफगानिस्तान से शुरू करिए ना, क्योंकि अखंड भारत तो अफगानिस्तान से शुरू होता है। अफगानिस्तान को जोड़िए, पाकिस्तान को जोड़िए, बांग्लादेश को जोड़िए, ईरान को जोड़िए, नेपाल को जोड़िए, तब अखंड भारत बनता है। भाई जो भारत अभी हम देख रहे हैं वो टूटा कहाँ है? तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये उनकी कोई यात्रा सार्थक है, या तो ये यात्रा ऐसी उनको निकालनी चाहिए, या तो उनके पास। नमस्कार, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल जेडीपी न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जयपुर के दिग्गज नेता माने जाने वाले सतीश तिवारी जी, जो कि इस समय जयपुर ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है, करते हैं इनसे कुछ खास बातचीत। तो सर, सबसे पहले तो आपका जेडीपी न्यूज पर स्वागत है। आपसे मेरा पहला सवाल रहेगा कि आपकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई और कब हुई? देखिए, सबसे पहले मैं सभी के लिए जय श्री राम बोलना चाहता हूँ। जय श्री राम। और रहा राजनीति का सवाल कि राजनीति हमारी कहाँ से शुरू हुई, तो सन 2005 में, बाल्यकाल से ही मैं राजनीति में हूँ। 2005 में भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। उससे पहले बाल्यकालीन से संघ में, आरएसएस में भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, और करीबन 18 वर्ष हो गए मुझे भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए। राजनीति में कहीं ना कहीं किसी का ऊपर हाथ होता है, या परिवार में कोई बड़ा सदस्य होता है, उसके बाद में कोई भी आदमी राजनीति में आगे बढ़ता है। आपके ऐसा कोई प्रेरणा स्रोत? देखिए, ये बात आपकी बहुत सही है कि जब आदमी कोई राजनीति में बढ़ता है या राजनीति में जाता है तो कोई ना कोई का सपोर्ट या सहयोग रहता है। वो बात भी सही है। ऐसे में एक्चुअली जो मेरे ऊपर है उनका नाम मैं ये लेना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर। ऐसे भगवान से बड़ा कोई नहीं है। मेरे इष्ट श्री हनुमान जी महाराज हैं, जो राम जी का काम हमेशा करते हैं, और मैं भी देश की सेवा, राम की सेवा के लिए हूँ, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी महाराज का भी संपूर्ण आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो अभी तो मैं आपके सामने यही कह सकता हूँ कि हनुमान जी महाराज का संपूर्ण आशीर्वाद है। और मैंने अभी तक आपको कई सामाजिक संगठनों में और कई सामाजिक कार्य करते हुए देखा है। अभी वर्तमान में आप कौन कौन से सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हो? देखिए भाई साहब, मैं गोरक्षक भी हूँ। गोरक्षा का कार्य भी मेरा पूरे भारत लेवल में करता हूँ। ऐसा नहीं राजस्थान लेवल से मतलब नहीं है, कहीं भी रहूँ मैं, जहाँ रहता हूँ वहाँ पे इस तरह की गतिविधि होती है तो 100% मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ। वहाँ भी, यहाँ भी जय बजरंग सेना से जुड़ा हुआ हूँ, आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन में हूँ, किसान विकास समिति में सलाहकार हूँ। कई ऐसे जो सामाजिक दायित्व है जो मेरे पे हैं, जिनका मैं अच्छे तरीके से निर्वहन कर रहा हूँ। और मैं समझता भी हूँ कि हर एक इंसान को ऐसा करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अपने सत्य सनातन धर्म के लिए, अपने जो संस्कार है उनके लिए। ये सब करना जरूरी है, क्योंकि फिर पशु और इंसान में अंतर ही कहाँ बचेगा। क्योंकि जब हम अपने संस्कार, अपने धर्म, अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर सकते, फिर मतलब क्या हो सब चीज़ वो जिंदगी का। जी, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी थे। कांग्रेस की ओर से कहीं ना कहीं उसमें नहीं गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, कांग्रेस वालों की तो कहानी अलग है। कभी भगवान राम को काल्पनिक मानते हैं, कभी बोलते हैं राम सेतु काल्पनिक है, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। उनका खुद का ठिकाना नहीं है कि वो खुद है या वो खुद भी काल्पनिक है। हो सकता है वो खुद अपने आप में काल्पनिक हो, इसीलिए हर एक जगह में उनको हर जगह काल्पनिक नजर आता है। जो किया हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैं तो कहूँगा कि पता नहीं भगवान ने कौन से रूप में अवतार ले लिया है। हमारी 500-600 वर्ष की जो एक तपस्या है वो हमारे सामने ये सब सिद्ध हुई, सार्थक हुई है। इसके लिए हम साक्षी बने हैं, और हम कहीं ना कहीं परम सौभाग्यशाली है कि हमको ऐसे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी हमको मिले, जिन्होंने अपने अथक प्रयास करके श्री राम मंदिर बनवाया। और अन्य कई ऐसी चीज़ें चल रही हैं हमारे सनातन धर्म के लिए, इंसानियत के लिए जो चल रहा है उनके मन में, वो बहुत ही अच्छा है। और मैं तो भगवान मेरे इष्ट से प्रार्थना करूँगा कि उनको बहुत और भी शक्ति दे। देश के लिए और भी ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं, वो काम करें और तेजी से करें। ऐसे मुझे मालूम है माननीय श्री प्रधानमंत्री जी 18 से 20 घंटे काम करते हैं, उनको सोने को, उनको पर्सनल काम के लिए कोई समय नहीं है। बट मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो इसी गति से और ज़्यादा गति से देश और समाज के लिए करते रहें। मेरी तो उनके साथ यही शुभकामना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जो हाल ही में राजस्थान के धौलपुर में भी आई थी। क्या इस यात्रा की ओर से कहीं ना कहीं वोटों पर असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, असर तब पड़ता है जब कोई
प्रभावशाली आदमी प्रामाणिक तरीके से कहता है तो प्रभाव पड़ता है। प्रभाव का मतलब ऐसा होता है कि आप गए, लोग अभी राहुल गांधी जी को थोड़ा सा मनोरंजन टाइप में देखते हैं, क्योंकि उनकी बातें ही कुछ उस तरह की होती हैं। उनके चुनाव के मुद्दे में जाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा में जाएंगे, तो भारत जोड़ो का मतलब तो भारत टूटा कब है? भारत अगर उनको जोड़ना ही है तो अफगानिस्तान से शुरू करिए ना, क्योंकि अखंड भारत तो अफगानिस्तान से शुरू होता है। अफगानिस्तान को जोड़िए, पाकिस्तान को जोड़िए, बांग्लादेश को जोड़िए, ईरान को जोड़िए, नेपाल को जोड़िए, तब अखंड भारत बनता है। भाई जो भारत अभी हम देख रहे हैं वो टूटा कहाँ है? तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये उनकी कोई यात्रा सार्थक है, या तो ये यात्रा ऐसी उनको निकालनी चाहिए, या तो उनके पास मुद्दे नहीं होते हैं जो इस तरीके के नाम रख करके और देश में पहल करने निकल जाते हैं। भाई हमारा देश टूटा कहाँ है? अगर वो समझते हैं कि भारत जोड़ना ही है तो ईरान से शुरू करिए ना, अफगानिस्तान आइए, पाकिस्तान आइए, नेपाल जाइए, बांग्लादेश आइए, वो अखंड भारत है। सिंधु नदी अखंड भारत में बहनी चाहिए, वो अखंड भारत है। मैं नहीं मानता हूँ ये भारत जोड़ो यात्रा है। मैं समझ सकता हूँ ये वोटों की यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस तरीके के मुद्दों में भटक जाते हैं मूल मुद्दे से कांग्रेस वाले, सो इनका ही कहीं ना कहीं नुकसान होता है, ये 100% है। अभी पिछले दिनों आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को एक बयान था कि आरएसएस को बिल में बांट देंगे। आप खुद भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ और संघ के अलावा मैं एक सनातनी हूँ, और संघ और सनातन मैं नहीं समझता हूँ कि कोई अलग है, कोई फर्क है। बट इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि बहुत आए और बहुत आएंगे और चले गए और चले जाएंगे, लेकिन आज तक सनातन ना किसी से मिटा है और ना मिटेगा। वैसे ज़्यादा मैं ये सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि लोग अपने आप को लाइमलाइट करने के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ये सब उनकी गलत चीज़ें हैं। धर्म और सनातन को कोई मिटा नहीं सकता, संघ को कोई बिल में छिपा नहीं सकता। संघ वाले होते हैं वो संघी ऐसे होते हैं कि जो अपने धर्म और अपने राष्ट्र और अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं, बिना किसी लांग लपेट के काम करते हैं देश के लिए, वो संघी होते हैं। आप राजस्थान के अलावा भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में भी काम करते आए हैं, इस पर आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, बॉम्बे मेरा इंटीरियर का वर्क है, तो इन स्थानों पर मेरा आना जाना रहता है। अक्सर मैं इन जगहों की यात्रा करता रहता हूँ, और पश्चिम बंगाल में भी, कर्नाटक में भी और बॉम्बे में भी मैं जब रहता हूँ तो मेरा वहाँ यही काम रहता है, सनातन को जागृत करना, लोगों को बीजेपी के लिए प्रेरित करना। क्योंकि बीजेपी ही, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं सनातन के साथ खड़ी है, जिसने सनातन को पुणे से जीवित किया है। वरना धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति हम लोगों पे हावी होती जा रही थी। आज दोबारा से हम जो देख रहे हैं, हमारे मंदिरों का दोबारा से पुनः उत्थान हो रहा है, हमारे सनातन संस्कारों का, हमारे सनातन धर्म का पुनः से जागृति हो रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये जीतोड़ मेहनत और अथक प्रयासों का ही फल है जो आज हम देख रहे हैं। और मेरा सपना भी है कि पश्चिमी बंगाल में मैं भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री के शपथ के रूप में देखना चाहता हूं मेरी आंखों से, कि भारतीय जनता पार्टी का आज मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में बन रहा है। ये मेरी सौगंध भी है। इसके लिए मैं बिना किसी लांग लपेट, बिना किसी पार्टी के पद के बिना, मैं जब भी पश्चिम बंगाल में रहता हूँ, कहीं ना कहीं मेरे ये रहता है कि पश्चिमी बंगाल में बीजेपी आनी चाहिए, और बहुत जल्दी भगवान की कृपा से पश्चिम बंगाल में बीजेपी आएगी और हमारा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री वहां शपथ ग्रहण लेगा, और उस दिन जो मेरे मन का अंदर का जो संकल्प है उस दिन पूर्ण होगा। और इसके लिए मैं अथक प्रयास करूंगा। उसके लिए ऐसा नहीं है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई पद की आवश्यकता हो या उनसे कुछ ऐसा करना है, ये मेरा मन है, ये मेरा संकल्प है। क्योंकि मैं देखता हूँ वहां पर मेरे भाइयों के साथ क्या दुर्दशा होती है। हमारे राजस्थान के बहुत सारे ऐसे हैं जिनका वहाँ कार्य है, किशनगढ़ क्षेत्र के हैं, जयपुर क्षेत्र से हैं, जिनके बहुत सारे कल कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, उद्योग हैं। मैं देखता हूँ आए दिन, जब भी वहाँ रहता हूँ तो कुछ ना कुछ उन पर हमेशा अत्याचार होता रहता है। और मैं मानता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अलावा ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो सनातन को सही रख सके। इसीलिए मेरी एक मन में प्रेरणा और मन में मेरा एक संकल्प है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और ये मेरा संकल्प भगवान जल्द ही पूरा करेंगे। आप जयपुर ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावेदारी कर रहे हो, अगर भाजपा आपको प्रत्याशी बनाती है तो आपका सबसे पहला कार्य क्या होगा? देखिए भाई साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी जयपुर ग्रामीण से दावेदारी कर रहा हूँ, वो बात आपकी सही है। कहीं ना कहीं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे सामने मुझे फेस करनी पड़ रही हैं, फेस कर रहा हूँ मैं। और ये लोकतंत्र है, यहाँ टिकट पूछना, ये सब करना, वो एक आम बात है, वो बात आपकी बहुत सही है। लेकिन सेवा करने के लिए, किसी पद की
किसी टिकट की आवश्यकता नहीं होती है। वो मेरा काम है, पिछले 15 वर्षों से मैं कर रहा हूँ। कोरोना काल को उठा के देख लीजिए आप, और दूसरे कभी भी ऐसा समय रहा है जहां मेरी जरूरत पड़ी आम जनता को, हमेशा खड़ा रहता हूं। वहां मैं कभी ऐसा नहीं देखता हूं कि मैं कोई पार्टी से हूं या कोई, मैं एक इंसान हूं। इंसानियत की सेवा, सनातन की सेवा मेरा कर्म है, वो मैं कर रहा हूं और करता रहूंगा। जयपुर ग्रामीण में आज भी जो हाई टेंशन लाइन है वो बहुत नीचे है और पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाती है और आप जीतते हो तो क्या यह समस्या दूर हो पाएगी? देखिए, मैं मेरे पिछले कई इंटरव्यू में कह चुका हूं कि जो पेयजल की समस्या है वो मेरा प्रथम मुद्दा रहेगा। माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने जो, और हमारे भाई साहब गजेंद्र सिंह जी जो जल संसाधन मंत्री हैं, उन्होंने पेयजल योजना, घर घर जल योजना का जो चल रहा है, मोदी जी का जो सपना है कि हर घर में नल होना चाहिए, हर घर में जल होना चाहिए, कोई भी आदमी पानी के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ, चाहे कुछ भी हो, अगर जनता हमको चुन करके लाती है, पार्टी हम पे भरोसा जताती है, तो हमारा प्रथम कार्य यही रहेगा कि हम किसी को भी जल के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए, जो प्राथमिक सुविधाएं होती हैं, उसके लिए हम परेशान नहीं होने देंगे। हमारा प्राथमिक मुद्दा रहेगा ही यही, और हम इन्हीं मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ते हैं। और अगर हम ये मुद्दों से भटक जाएं तो हम जनता के सामने अपना इस्तीफा रख के रहेंगे कि जब हम इसके काबिल ही नहीं है, जब हम विकास ही नहीं कर सकते, जब हम जनता की सेवा ही नहीं कर सकते, तो फिर इस पद का मतलब क्या है? तो हम ये 100% आपको आपके चैनल के माध्यम से ये कहना भी चाहते हैं कि जो परेशानी है, प्राथमिक समस्या है, जल की रहने दो, बिजली की रहने दो, हाई टेंशन लाइट के लिए भी आपने मुझे बताया, मैंने भी काफी जगह देखा है, ये सारी समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी। और जमीनी लेवल पर कार्य करता हूं मैं, एक किसान का बेटा हूं और जमीनी लेवल पर रहकर के कार्य करूंगा। और माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाई अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, जो भी प्रदेश और राष्ट्र की जो भी जितनी भी योजनाएं चला रखी हैं, वो सारी योजनाओं को हर घर तक लाने का कार्य रहेगा मेरा। हर घर तक वो सारी योजनाओं को लेकर के मैं आऊंगा। माननीय श्री प्रधानमंत्री जी का सपना है और कि हर घर जो बीपीएल है ना, वो हट जाना चाहिए, मिट जाना चाहिए, देश में गरीबी नहीं रहनी चाहिए। अंत्योदय का भी सब जो सपना है, मैं उसमें भी कार्य कर रहा हूं और करता रहूंगा निरंतर। मेरा भी ऐसा है मानना है कि जब इंसान के पास शिक्षा रहेगी, जब इंसान के पास में सारी सुविधाएं रहेंगी, तो हमारा देश भी अमेरिका जैसा रहेगा। आज आप लोग कहते हैं ना अमेरिका अमेरिका, भारत में क्या कमी है? संस्कार से लेकर के, सनातन धर्म से लेकर के, ग्रंथों से लेकर के, सारी वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी से लेकर के सब कुछ हमारे देश में है। तो फिर अमेरिका का मतलब क्या? हमको हमारा भारत देश ही अमेरिका बनाना है, जिसके लिए निरंतर प्रयास माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं उस तरीके से, और कहीं ना कहीं जनता का भी सहयोग मिल रहा है। जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, राजनीति एक बहुत अलग विषय है। राज और नीति, समझ रहे हो ना आप? यानी कि जो सत्य नीति होती है, जिसमें देश और राष्ट्र सर्वोपरि हो, जिसमें हमारा धर्म, हमारा संस्कार, हमारा कल्चर जो सेफ हो, यानी जो बोलते हैं ना जिसको एकदम प्योर नीति, यानी जो उस टाइप की नीति होती है एक राज को चलाने के लिए, कह सकते हैं हम एक तरीके से कि जहां पर इंसान का भला होता हो वही राजनीति है, जहां पर धर्म सुरक्षित हो, उस तरीके की एक राजनीति है। देश की वर्तमान राजनीति को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं तो देश की राजनीति नहीं, मैं तो बोलूँगा पूरे विश्व में सबसे जो वेस्ट और जो सबसे बहुत ही अच्छी राजनीति है, जो भारतीय जनता पार्टी के पास में, श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास में है, और उनके संदर्भ में जो भी चल रहा है, उनके अनुसरण में जो सभी राजनीति चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो बहुत अच्छी है, बेस्ट है। ऐसी राजनीति, ऐसी पार्टी पूरी दुनिया में नहीं है और ना हो सकती, क्योंकि मोदी जी के जो विचार हैं वो एकदम संत जो बोलते हैं ना, वो विचार है उनके, जिससे हर इंसान का भला होता है। उनका संकल्प है सबका विकास और सबका विश्वास। तो बिल्कुल इससे अच्छी राजनीति हो ही नहीं सकती, दुनिया में भी नहीं हो सकती, यहाँ नहीं, पूरे विश्व में नहीं हो सकती इससे अच्छी राजनीति। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ सतीश तिवारी जी, जो कि जयपुर ग्रामीण से लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव रहते हैं। ऐसे ही नए नए इंटरव्यू देखने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।